Hi guys, my name is Roshan Nandurkar and you are watching my YouTube channel Java and Python Geek. If you haven't subscribed my YouTube channel, so I request you to please click on the subscribe button and turn on the notification bell icon guys. So guys, ये वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर में हम लोग डिस्कस करते कि हम लाइक हमने आई रिपोर्ट जो हमने बनाया यानी रिसेंट वीडियो में हमने क्या करा कि आई रिपोर्ट कैसे डिजाइन करी जाती है और बिफोर दैट हमने वी डिस्कस दैट कि लाइक अगर आपको आई रिपोर्ट में अगर आपको जेडीके 7 का पाथ अगर आपको असाइन करना है तो आप कैसे असाइन कर सकते हो। देन आफ्टर हमने देखा कि लाइक डेटाबेस के अंदर में जो भी टेबल्स है वो टेबल्स से रिलेटेड डेटा जो है वो आई रिपोर्ट के अंदर में कैसे डिस्प्ले करते हैं, किस तरीके यानी कॉलम हेडर क्या होता है, डिटेल सेक्शन क्या होता है और कॉलम फुटर क्या होता है, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी गाइस। सो अभी हम ये वीडियो सेशन के अंदर में हम लोग डिस्कस करते कि लाइक अगर आपको लाइक बैकग्राउंड इमेज डिस्प्ले करना हो या लाइक फॉर एग्जांपल आपको लाइक आइकॉन डिस्प्ले करना हो या कुछ अगर इमेज डिस्प्ले करना हो या कॉलम की सम अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो गाइस। तो गाइस इसके लिए हमने ये जो आई रिपोर्ट जो हमने सेव करा है तो ये मेरे डेस्कटॉप पे ये यहाँ पे मैं आई रिपोर्ट को सेव करूंगा गाइस। सो आई विल सेव फाइल save as, okay, and I will save on desktop guys. So I will save on desktop। तो डेस्कटॉप पे एक माई रिपोर्ट नाम का फोल्डर हमने क्रिएट करा हुआ है एंड देयर आई विल सेव दिस आई रिपोर्ट रिलेटेड फाइल गाइस। सो नाउ अभी हम इसे प्रीव्यू कर लेते हैं। सो नाउ यू विल सी गाइस कि ये जो रिपोर्ट जो है ये प्रीव्यू हो रही है जो कि हमने लास्ट वीडियो सेशन के अंदर में डिस्कस करा था। तो अभी लाइक हमें अगर मान लो यहाँ पे अगर हमें अगर यहाँ पे आइकॉन डिस्प्ले करना लाइक मान लो कि यहाँ पे भी इमेज डिस्प्ले करना है तो हम कैसे इमेज डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा गाइस कि ये हमारा माई रिपोर्ट नाम का फोल्डर है तो हमने लाइक एक इमेज ले लिया। ओके, सो लाइक लेट्स से आई वांट टू डिस्प्ले दिस इमेज, आई वांट टू डिस्प्ले दिस इमेज गाइस। सो नाउ हमने ये वाली इमेज जो है हमने ये फोल्डर के अंदर में हमने ओके तो 11.png नाम की हमने इमेज जो है हमने यहाँ पे ले लिया गाइस। सो फिर हमें यहाँ पे ये इमेज जो डिस्प्ले करनी है मान लो लेट से कि इमेज यहाँ पे डिस्प्ले करनी है तो हमने यहाँ पे क्या करा कि लाइक हमने यहाँ पे इमेज इमेज कंट्रोल लिया है यहाँ से और ये इमेज कंट्रोल को हम लोग यहाँ पे ड्रैग कर देगा इस और हमें यहाँ पे पूछेगा कि हमने यहाँ पे ऑल फाइल्स बोले तो हम यहाँ पे 11.png हमने यहाँ पे ले लिया तो ये आपकी इमेज है। तो ये बहुत बड़ा साइज हो रहा है तो इसे हम थोड़ा सा छोटा कर लेते गाइस। तो हमने यहाँ पे इमेज को छोटा कर लिया। ओके, सो लाइक थोड़ी हम दूसरी इमेज लेते बिकॉज ये तो हम लोग इमेज थोड़ा सा ढूंढते। सो गाइस हम लोग इमेज जो ले लेते। ओके, लेट से हमने ये वाला इमेज लिया। सो ये इमेज जो है हमने ये फोल्डर के अंदर में हमने पेस्ट कर दिया। तो इमेज फिर से पीएनजी फाइल है तो हमने यहाँ पे इमेज को ओके मैं यहाँ से ऑल फाइल्स बोलूंगा एंड देन मैंने यहाँ से ये इमेज ले लिया गाइस। तो ये हमारी इमेज है। ओके, और ये इमेज जो है ओके ये इमेज हमने यहाँ पे इसे ओके सेट कर दिया। तो वन सेकेंड मैं आपको बोलूंगा कि कोई भी कंट्रोल जो है वो टू सेक्शन में कट नहीं होना चाहिए। लाइक इससे वार्निंग आ रही है और अगर आप प्रीव्यू करोगे तो आपका रिपोर्ट जो है प्रीव्यू नहीं होगा। तो आपको कोई भी एक सेक्शन के अंदर में कोई भी कंट्रोल रखना रहेगा यानी टेक्स्ट फील्ड रहे, लाइन रहे, चाहे फिर इमेज रहे या कोई भी कंट्रोल रहे तो आपको कोई भी एक सेक्शन के अंदर में उसे सेट करना रहेगा गाइस। तो यहाँ पे ये इमेज हमने यहाँ से ले लिए और ये इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज है। तो आप देख सकते हैं कि इमेज कहाँ से कॉपी हो रही है। तो ये इमेज का पाथ है, यहाँ से इमेज एक्सप्रेशन करके प्रॉपर्टीज में आए हम लोग और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका हार्ड कोडेड पाथ हो गया, स्टैटिक पाथ हो गया गाइस। हम ये डायनामिक पाथ देना चाहते हैं इसके लिए तो हमने ये सी यूजर्स एडमिन डेस्कटॉप माई रिपोर्ट ये फोल्डर सेक्शन है उसका। तो इसमें क्या होगा कि आपकी रिपोर्ट जो है ये रिपोर्ट अगर आपने सेम सिस्टम से अगर आपने प्रीव्यू करा और डिस्प्ले करा तो डिस्प्ले हो जाएगी। बट अगर आप अदर सिस्टम पे लेके जाओगे रिपोर्ट को कंपाइल करोगे जावा प्रोजेक्ट के अंदर में सो देन ये
पाथ अगर ये इमेज अगर ढूंढेगी सी यूजर्स एडमिन डेस्कटॉप माई रिपोर्ट, सो वहां पे अगर ये फोल्डर अगर नहीं रहा तो आपको एरर डिस्प्ले करेगी। तो इसलिए हमने इसे थोड़ा सा बाकी पाथ हमने डिलीट कर दिए और जस्ट हमने फाइल का नाम रख दिए। तो ये करंट फोल्डर के अंदर से आपकी रिपोर्ट उठाएगा। ओके, करंट फोल्डर के अंदर से ये रिपोर्ट उठाएगा। और अभी अगर आपने ये रिपोर्ट को कहीं पे भी अगर लेके गए, बट कंडीशन ये रहेगी कि आपको ये इमेज जो है ये आपको इमेज कॉपी करनी रहेगी। ओके, आपकी रिपोर्ट के साथ में, ओके, करंट फोल्डर के अंदर में, ओके, करंट डायरेक्टरी के अंदर में। एंड देन यहाँ पे वन मोर प्रॉपर्टी आपको मिलेगा स्केल इमेज करके। तो स्केल इमेज में मैं यहाँ पे बोलूंगा फिल फ्रेम करके। ओके, तो फिल फ्रेम करके हमने ले लिए। ओके, फिल फ्रेम ले लिए। ओके, एंड देन once again, okay, I will, ओके, रिव्यू दिस। सो नाउ कुछ इस तरीके से आपकी रिमोट इमेज जो है आप यहाँ पे इमेज डिस्प्ले हो रही है। देन सेकंड वन, हमें अगर बैकग्राउंड सेट करना है इमेज का यानी रिपोर्ट का अगर हमें बैकग्राउंड अगर सेट करना है, तो वाटर मार्क अगर सेट करना है तो वो भी आप सेट कर सकते हो गाइस। तो इसके लिए हम बैकग्राउंड सेक्शन में आए और बैकग्राउंड सेक्शन में यहाँ पे आपको उसका बैंड हाइट जो है, ओके, ये बैंड हाइट आपको सेट करना रहेगा। तो बेसिकली ये रिपोर्ट जो है आपकी, ओके, ये रिपोर्ट, ओके, तो ये रिपोर्ट का पेज हाइट आपका कितना है, तो ये आपका पेज हाइट है 842। यानी आप यहाँ पे अगर आपको पेज साइज अगर आपको सेट करना होगा तो आप सेट कर सकते हो। और ये आपका आपके रिपोर्ट का पेज साइज जो है वो A4 है और ये रिपोर्ट की विड्थ है और ये रिपोर्ट की हाइट है। तो ये हमने कैसे करा, हमने राइट क्लिक करके पेज फॉर्मेट में आए और यहाँ पे आपको A4 बता रहा है। आप चाहो तो लीगल या कोई भी साइज में आप उसे सेट कर सकते हो रिपोर्ट को। ये आपका पेज विड्थ है, लैंडस्केप बोलो तो लैंडस्केप आप यहाँ से मार्जिन सेट कर सकते हो रिपोर्ट का। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या करा कि ये जो पेज हाइट जो है, ओके, ये पेज हाइट हमने कॉपी करा और ये बैकग्राउंड में जाके हमने बैंड हाइट जो है बैंड हाइट हमने सेम करा गया। ओके, तो द हाइट मस्ट बी बिटवीन 0 to 802। ओके गाइस, तो ये थोड़ा सा हमें बोल रहा है कि 802, तो हम इसका हाइट जो है ये हमने 800 कर दिया। ये आपका बैकग्राउंड बैकग्राउंड सेक्शन रहेगा। और बैकग्राउंड सेक्शन में हमने फिर से यहाँ से इमेज लिए। ओके, और इमेज हमने ये हमारा रिपोर्ट है और ये हमारा बैकग्राउंड सेक्शन है गाइस। तो हमने यहाँ से बैकग्राउंड सेक्शन से फिर से इमेज लिए और ये आपको बोल रहा है कि आप इमेज सिलेक्ट करो। हमने यहाँ से, ओके, हमने यहाँ से ये इमेज सिलेक्ट करा। ओके, और ये आपकी इमेज है। और ये मैं थोड़ा सा इमेज को, ओके, थोड़ा सा इमेज को मैं सेंटर में कर लूंगा। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे रिटेन शेप की जगह पे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि फील फ्रेम बोल रहे हैं। ओके, फील फ्रेम बोल रहे हैं गाइस, या हम बोलेंगे उसे रियल साइज। ओके, तो फील फ्रेम, ओके, सो फील फ्रेम विल बी बेटर। सो बिकॉज हमने फील फ्रेम करा तो अकॉर्डिंग टू कंट्रोल साइज आपका इमेज जो है इमेज स्ट्रेच होने लगेगा। एंड नाउ ये आपका बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि ये आपको वाटरमार्क जैसे लाइक आपको डिस्प्ले करना है तो आपको थोड़ा सा इसे फोटोशॉप में इमेज को एडिट करके या पेंट में आपको इमेज को एडिट करके आपको थोड़ा सा इमेज को फेड करना रहेगा। सो नाउ यू विल सी गाइस, आपका ये वाटरमार्क सेट हो रहा है। ओके, यू कैन सी गाइस, आपका वाटरमार्क लाइक सेट हो रहा है। ओके, दिस इज द डिस्प्ले प्रीव्यू। ओके, सो नाउ आप देखोगे ये आपकी रिपोर्ट है गाइस। ओके, तो मैंने इसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया रिपोर्ट को। एंड नाउ ये आपकी रिपोर्ट का वाटरमार्क सेट हो गया। देन वंस अगेन ये आपका इमेज एक्सप्रेशन प्रॉपर्टीज रहेगा। तो इमेज एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी में आपको ये इमेज का पाथ जो बैकग्राउंड में, ओके, जो इमेज का पाथ जो है ये आपको डिलीट करना रहेगा। ओके, और जस्ट आपको इमेज का नाम रखना रहेगा। और एंड दिस इमेज यू हैव टू पुट इन योर करंट डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी गाइस। ओके, सो नाउ ये आपका प्रीव्यू आ रहा है गाइस। ओके, नाउ देन सेकंड वन हमें क्या करना है कि ये जो मान लो कि अभी हमने तो लाइक एक स्टूडेंट डेटाबेस लिया है। स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर में हमारे स्टूडेंट डेटाबेस के अंदर में कुछ ये फील्ड्स है। ओके, वी हैव दिस मेनी फील्ड्स गाइस। ओके, वी हैव दिस मेनी फील्ड्स। ओके, क्वेरी डिजाइनर में जाके देखोगे आप तो आपको पता चलेगा कि यू हैव दिस मेनी फील्ड्स। ओके, तो आपको
कोई भी अगर आपको कॉलम डिस्प्ले करना हो, लाइक आपको सिटी डिस्प्ले करना हो, तो मैं इसे यहाँ पे लेबल को मैंने कॉपी कर दिए। आप चाहो तो यहाँ से भी आप स्टैटिक टेक्स्ट आप कॉपी कर सकते हो। ओके, तो मैं इसे ओके ये इसके टेक्स्ट में सेट कर चेंज कर दूंगा एंड आई विल से सिटी। ओके, एंड देन आफ्टर ये टेक्स्ट टेक्स्ट फील्ड मैंने यहाँ से कॉपी, हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड देन आफ्टर यहाँ पे हमें सिटी का नेम डिस्प्ले करना है। सो वी हैव टू डिस्प्ले द नेम हियर। ओके, सो इसका फॉन्ट जो है मैं 12 कर दूंगा और यहाँ से ओके टेक्सचुअल एक्सप्रेशन प्रॉपर्टी में आएंगे और ये आपकी रिपोर्ट जो है आपको यहाँ पे क्या डिस्प्ले करना है, सिटी नेम। तो मैंने यहाँ से सिटीज नेम मैं कॉपी करूंगा और ये पुराना डिलीट कर दूंगा। तो ये आपका सिटीज नेम। तो आपको एक चीज यहाँ पे नोट करनी रहेगी कि अगर आपने यहाँ से मैन्युअली भी लिखा तो भी चलेगा वैसे। ओके, नॉट कंपलसरी कि आप यहाँ से आप डबल क्लिक करके आप ये करो, फील्ड का नाम वहां पे लिखो करके। बट ये रहेगा कि अगर स्पेलिंग गलत हो गया तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपको यहाँ पे रेड मार्किंग आ रहा है। ओके, यू आर गेटिंग रेड मार्किंग, इट मीन्स टू से ये कुछ गलत हो रहा है। ओके, तो ग्रीन मार्किंग अगर आ गया तो इट मीन्स कि आप करेक्टली आप ओके रिपोर्ट पे काम कर रहे हो गाइस। एंड नाउ मैं इसे डिस्प्ले करूंगा, सो यू विल सी कि आपका यहाँ पे सिटी का नाम डिस्प्ले हो रहा है। नाउ अभी हमने यहाँ पे स्टूडेंट टेबल लिया है। सो स्टूडेंट टेबल के अंदर में हमारे पास में नेम कॉलम है, एज कॉलम है, ओके सिटी नेम है, स्टेट नेम है। बट कल जाके आपके रिपोर्ट के अंदर में कुछ भी कोई भी टेबल हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल डेबिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ओके डेली ट्रांजैक्शन और अमाउंट से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। और आपको क्या करना रहेगा कि वो कॉलम का आपको सम कैलकुलेट करना रहेगा, सम कैलकुलेट करना रहेगा गाइस। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कॉलम फुटर या पेज फुटर में भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे कॉलम फुटर सेक्शन में आते हैं और कॉलम फुटर सेक्शन में ओके एक हम यहाँ पे ओके अगर ये कॉलम फुटर अगर आपने डिलीट कर दिए हैं ओके तो आप इसे एक्टिव कर सकते हो, एड बैंड में जाके आप पेज फुटर पे भी ले सकते हो गाइस। ओके, तो हमने यहाँ से टेक्स्ट फील्ड ड्रैग करा। ओके, टेक्स्ट फील्ड ड्रैग करने के बाद में हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है ये एज का कैलकुलेशन। हम जस्ट अभी एज एक सैंपल ले रहे हैं, कल जाके आप यहाँ पे कोई भी कॉलम का सम ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे कॉलम का साइज हम यहाँ पे 14 सेट कर देंगे। ओके, एंड नाउ हम इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे गाइस। ओके, और तो हमें यहाँ पे एज का सम कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना है कि एक यहाँ पे आपको वेरिएबल लेना है। ओके, ये यहाँ पे वेरिएबल सेक्शन रहेगा, वेरिएबल ओके वेरिएबल सेक्शन रहेगा। और हमने यहाँ पे एक ऐड वेरिएबल ले ले, ऐड वेरिएबल आपको ये वेरिएबल सेक्शन में आपको ऐड वेरिएबल करना है। और ये वेरिएबल का नाम ओके आपको ये वेरिएबल का नाम लाइक आपने वेरिएबल का नाम लिए ओके एज सम आपका आपने वेरिएबल लिया है। और वेरिएबल का क्लास जो है, वेरिएबल का क्लास जो है ओके वेरिएबल का क्लास हम यहाँ से सेट कर देंगे ओके जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर, जावा डॉट लैंग डॉट इंटीजर। और कैलकुलेशन टाइप जो है हम यहाँ पे कर देंगे सम, आई टू कैलकुलेट सम, आई वांट टू कैलकुलेट सम। और यहाँ पे आपको वेरिएबल एक्सप्रेशन करके प्रॉपर्टी मिलेगी, वेरिएबल एक्सप्रेशन। ओके, हमने क्या क्या चेंज करा, वेरिएबल नेम ओके ये आपको वेरिएबल क्लास ओके बिकॉज इंटीजर कॉलम की सम है। ओके, अगर फ्लोट कॉलम अगर रहा तो आप जावा डॉट लैंग डॉट ओके डबल या फ्लोट भी ले सकते हो। ओके, सो कैलकुलेशन टाइप हमने सम लिए। आपके पास में ओके दिस मेनी ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल रहेगा, लोवेस्ट यानी कॉलम का लोवेस्ट एलिमेंट, हाईएस्ट एलिमेंट, एवरेज एलिमेंट। तो हमने यहाँ से लिए सम ओके। और यहाँ पे आपको वेरिएबल एक्सप्रेशन करके प्रॉपर्टी रहेगी ओके। और ये वेरिएबल एक्सप्रेशन में आपको क्या करना है कि जो कॉलम का आपको सम कैलकुलेट करना है वो कॉलम का आपको ये टेक्स्टफुल एक्सप्रेशन कॉपी करना है, यानी वो फील्ड का आपको टेक्स्टफुल, जैसे हमें एज का सम कैलकुलेट करना है तो हमने एज टेक्स्टफुल का ये एक्सप्रेशन कॉपी करेंगे ओके। हम लोग कॉपी करेंगे इसे ओके। और ये कॉपी करके हम यहाँ पे ओके ये वेरिएबल जो रहेगा एज सम नाम का वेरिएबल, ये एज सम वेरिएबल के अंदर में हम इसे पेस्ट कर देंगे गाइस। ओके, $f ओके स्टूडेंट अंडरस्कोर एज ओके। एंड नाउ
ये आपका वेरिएबल जो है, वेरिएबल, ये वेरिएबल आपका एज कैलकुलेट करेगा। देन आपको ये वेरिएबल का नेम आपको कॉपी करना है यहाँ से। हमने क्या करा गाइस, वन सेकेंड में रिपीट करूंगा। हमने क्या करा, यहाँ पे एक वेरिएबल लिए, वेरिएबल का हमने नेम चेंज करा, उसका वेरिएबल क्लास चेंज करा, ओके। और कैलकुलेशन टाइप हमने यहाँ से सम सिलेक्ट करा, और वेरिएबल एक्सप्रेशन में हमने ये टेक्स्ट फील्ड एक्सप्रेशन हमने क्या कर दिया, कॉपी कर दी। ये वेरिएबल एक्सप्रेशन में आपने टेक्स्ट फील्ड एक्सप्रेशन कॉपी कर दिया। एंड देन हमें यहाँ पे ये फील्ड के अंदर में ये एज सम वेरिएबल को डिस्प्ले करना है। तो हम यहाँ पे ओके, हम यहाँ पे ओके टेक्स्ट फील्ड एक्सप्रेशन में आए, इसके टेक्स्ट फील्ड एक्सप्रेशन में आए, और आपका टेक्स्ट फील्ड एक्सप्रेशन ऐसे रहेगा। तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है वेरिएबल, और वेरिएबल के लिए $v ओके। और आपको यहाँ पे वेरिएबल डिस्प्ले करना है एज सम, ओके। स्पेलिंग आपने करेक्टली लिखना चाहिए। सो नाउ हम यहाँ पे ओके करेंगे, एंड नाउ आई विल प्रीव्यू दिस, सो कुछ गलत हो गया गाइस, ओके। व्हाट इट इज सेइंग, java.lang.string कैन नॉट बी कास्ट, ओके। सो ये हमारा एज जो फील्ड जो रहेगा, ये एज फील्ड हमारा नंबर फील्ड है। तो हम इसका एज फील्ड का ओके, तो एज फील्ड का टाइप जो है, या हम इसे ओके, ये वेरिएबल जो है, ओके, ये वेरिएबल ओके, आ, ये वेरिएबल के लिए हमने यहाँ से, ये वेरिएबल के लिए हमने यहाँ से java.lang.integer लिया है, तो हम इसको चेंज कर देंगे java.lang.number। एंड नाउ आई विल प्रीव्यू दिस, यू विल सी गाइस कि java.lang.string, ओके। यानी हमें हमें ये फील्ड का एक्सप्रेस यानी ये टाइप जो है, ये हमें चेंज करना रहेगा। तो हमने ये एक्सप्रेशन क्लास जो है, ये एक्सप्रेशन क्लास सेम लेना रहेगा। हमने java.lang.number लिए, एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन प्रीव्यू, ओके। सो वंस अगेन java.string कैन नॉट बी कास्ट टू java.lang, ओके, ओके। सो आई थिंक डेटाबेस के अंदर में, हमारे डेटाबेस के अंदर में, ये हमारा डेटाबेस है, और ये डेटाबेस के अंदर में ओके, एज का टाइप ही स्ट्रिंग है, एज का टाइप ही स्ट्रिंग है गाइस। तो लाइक ओके, लाइक हम एक काम करते, ओके, तो डेटाबेस के अंदर में ही ओके बाय मिस्टेक ये टाइप उसका एज हो गया। तो हम क्या करते, ओके, आईडी का सम कैलकुलेट करते, आईडी का सम कैलकुलेट करते, ओके। तो हम ये वेरिएबल का नाम जो है, ये वेरिएबल का नाम ओके चेंज कर देंगे आईडी सम, आईडी सम, ओके, आईडी सम। और ये वेरिएबल के अंदर में ओके, ये वेरिएबल आईडी सम वेरिएबल में हम java.lang.number करते हैं, कैलकुलेशन टाइप सम लेते हैं, और इसका वेरिएबल एक्सप्रेशन जो है, ये वेरिएबल एक्सप्रेशन हम ये चेंज करके हम उसको बोलते हैं स्टूडेंट आईडी, बिकॉज आप देख सकते हो स्टूडेंट आईडी फील्ड का टाइप इंटीजर है। हमने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिया है, ओके। एंड नाउ अभी आप यहाँ पे ओके, ये फील्ड के अंदर में ओके, ये फील्ड के अंदर में ओके $v, और वेरिएबल का नाम हमारा है id sum। एंड नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस, एंड नाउ यू विल सी प्रीव्यू, ओके। सो नाउ कुछ इस तरीके से आपके ओके फुटर सेक्शन में ओके फील्ड का सम जो है वो 6.0 आ गया, बिकॉज ओके, बिकॉज इसका आईडी 1 है, इसका आईडी 2 है, इसका आईडी 3 है गाइस, ओके। सो नाउ नाउ ओके, एंड नाउ आप इसे चाहो तो इसे आप ओके, इसे आप कुछ टेक्स्ट भी कॉन्केटेनेट कर सकते हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे डबल कोट बोला, ओके। मैं बोलूंगा आईडी सम, ओके, एंड ये डबल कोट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और कॉन्केटेनेट हम करते हैं यहाँ पे $v, ओके। और थोड़ा सा हम एक स्पेस मार देते हैं, ओके, एंड ओके बोलेंगे, एंड प्रीव्यू, ओके। Now you will see guys id sum 6.0, you are getting this, okay। And in case अगर आपको लग रहा होगा कि ये जो है id sum ओके, ये आपको इंटीजर में लग रहा होगा, तो आप चाहो तो इसे इंटीजर
डॉट पार्स इंट कर सकते हो। ओके, हम ट्राई करते हैं इसे इंटीजर डॉट पार्स इंट करके। ओके, सो नॉट गेटिंग दिस। ओके, सो आपको बाहर लगाना रहेगा यहाँ पे। तो इंटीजर डॉट पार्स इंट। ओके, एंड आई विल क्लिक ऑन दिस एंड प्रीव्यू। यहाँ पे आपको एरर आ रही है बिकॉज आपके पास में 6.0 है, 6.0। ओके, ये सम हो रहा है, तो हम इसे कुछ इस तरीके से डबल कोट करके कॉन्केटेट करके देखते हैं। ओके, स्टिल वी आर गेटिंग एरर। तो हम एक काम करते गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग देखते हैं कि ओके कि एज कॉलम को हम चेंज करेंगे। बेसिकली हम डेटाबेस से हम इसे एज कॉलम का टाइप ही चेंज कर देंगे, और वहां पे हम एज का कैलकुलेट हम सम एज कॉलम का सम कैलकुलेट करके देखेंगे। ओके, सो नाउ ओके कुछ इस तरीके से। ओके, बिकॉज 6.0 जो है 6.0 ओके पॉइंट आ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पॉइंट से ओके वो स्ट्रिंग में नहीं हो रहा है, बिकॉज पॉइंट से वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो रही है वैल्यू। सो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम इसे डिस्कस करते हैं कि आप सम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आपको रिपोर्ट अगर आपको कनेक्ट करना हो जावा से, तो आप कैसे कर सकते हो गाइस। ओके, सो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि इमेज कैसे सेट करते, बैकग्राउंड कैसे सेट करते। ओके, और कॉलम का सम कैसे कैलकुलेट करते। सो गाइस यहाँ तक के हम रुकते। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग देखेंगे कि जावा से रिपोर्ट वगैरह कैसे कनेक्ट करते, और थोड़ा सा हम कोई कॉलम का सम भी कैलकुलेट करके देखेंगे। यहाँ पे हमें यहाँ बेसिकली हमें इंटीजर कॉलम नहीं मिल रहा था, बिकॉज बाय मिस्टेक हमने हर कॉलम को हमने स्ट्रिंग लिया है। ओके, एक्सेप्ट आईडी कॉलम को छोड़ के, इसलिए हमने आईडी कॉलम का सम वहाँ पे कैलकुलेट करा गया। आप चाहो तो कोई भी कॉलम का सम कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन कंडीशनली वो कॉलम जो है वो नंबर कॉलम होना चाहिए। इट मीन्स फ्लोट कॉलम बोलो, डबल कॉलम बोलो, आईडी बोल, इंटीजर बोलो, ओके लॉन्ग बोलो, तो कुछ इस तरीके से गाइस। ओके, सो thanks for watching guys. If you found this video helpful, so don't forget to click on like and also share it to your friends, and keep learning, keep coding, and I will see you in the next one guys. Until then, happy coding guys. Thank you.